और इस वक्त दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कमलनाथ को हटा दिया गया है और अब जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अब जीतू पटवारी बनाए गए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को बनाया गया है और विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष होंगे हेमंत कटारे। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से और एआईसीसी ने यह बड़ा फैसला लिया। माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में मिली करारी हार के बाद कमलनाथ खुद इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जब उनकी तरफ से इस्तीफा सामने नहीं आया तो अब एक बड़ा कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश में पार्टी की कमान कमलनाथ से लेकर के जीतू पटवारी को दे दी गई है। हालांकि जीतू पटवारी भी खुद अपनी सीट इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं बचा पाए, लेकिन फिलहाल उन्हें पार्टी के कायाकल्प की जिम्मेदारी जरूर दी गई। और इस वक्त मेरे सहयोगी अतुल शर्मा भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अतुल, इस फैसले को किस तरह से देखा जाए? क्या एक बड़ी सर्जरी की तैयारी इस वक्त कांग्रेस अपने पार्टी के भीतर कर रही है? इसमें हम पीढ़ी का बदलाव देख रहे हैं बीजेपी की तरह ही कि तमाम दिग्गज और अनुभवी नेता अब कहीं ना कहीं उनको एक मैसेज दिया जा रहा है कि ठीक है, आप थोड़ा आराम कीजिए और अब कमान भी जो है प्रदेश के पार्टी में नए चेहरे पर होगी, युवा चेहरों पर होगी। देखिए बिल्कुल कांग्रेस ये फैसला लेने में काफी देर कर चुकी है। इससे काफी पहले कांग्रेस को इस तरह का फैसला लेना चाहिए था। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की हार हुई है उसके बाद ये मान के चल रहे थे कि एआईसीसी और खासतौर पर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के तमाम वो वरिष्ठ नेता जिनकी गिनती रणनीतिकारों में शुमार होती थी उनसे नाराज चल रहे हैं और हुआ भी वही। और जिस तरीके से एक बड़ी सर्जरी की बात की जा रही थी वो सर्जरी मध्य प्रदेश के अंदर हो गई है। जीतू पटवारी युवा है और काफी आक्रामक माने जाते हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है। साथ में उमंग सिंघार को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। सह नेता प्रतिपक्ष में जो है हेमंत कटारे का नाम सामने निकल के आया है। यानी कि तीनों ही वो चेहरे जो यूथ हैं और दूसरी पीढ़ी के नेता बताए जाते हैं उनको अब फ्रंट लाइन में लाने की तैयारी कर दी गई है। हालांकि देखिए जिस तरीके से कांग्रेस का यह मकसद है कि मध्य प्रदेश में अब क्योंकि जिस तरीके से हम कमलनाथ की बात करें, कमलनाथ से जिस समय चुनाव में बड़ी हार हुई थी उसके बाद से ही आईसीसी इस्तीफे की मांग कर रही थी, लेकिन कमलनाथ मध्य प्रदेश में रहने के लिए अड़े हुए थे और लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व करने के तमाम जो समर्थक है वो बात कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से और दिल्ली से जो कांग्रेस के हमारे सूत्र हैं उसके इसको जरा और भी समझाइए कि माना जा रहा था कि हार की जिम्मेदारी तय होगी और शायद प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कमलनाथ ये जिम्मेदारी लेकर के खुद जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका पद छोड़ दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या उन पर ही अब एक तरीके से हार का ठीकरा फोड़ा गया है और उन पर जिम्मेदारी तय की गई है कि आपकी वजह से ही पार्टी की ये दुर्दशा हुई? देखिए अगर हम देखें तो 2023 का जो विधानसभा चुनाव है कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा था अध्यक्ष के नाते, और जब हार पार्टी की होती है तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष के ऊपर एक पूरी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे थे कि चुनाव हारने के बावजूद भी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक जितने बार भी कमलनाथ के बयान सामने निकल के आए उन्होंने एक बार भी उसमें हार की जिम्मेदारी खुद के ऊपर नहीं ली। हालांकि इसके तमाम ईवीएम सहित दूसरे दोष जरूर मरते हुए नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के जो आला नेतृत्व है इस बात को समझ चुका था कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर वापिस कांग्रेस को खड़ा करना है और अगर तमाम लोकसभा चुनाव में एक बेहतर परिणाम अगर लेना है तो एक बड़ी सर्जरी करनी ही होगी और करने के लिए कहीं ना कहीं नेतृत्व पहले से ही मन बना चुका था और हुआ भी कहीं ना कहीं वही। लेकिन देखिए अब चूंकि कांग्रेस के सामने अब एक दूसरी पीढ़ी को प्रथम लाइन में लाके खड़ा किया गया है और जीतू पटवारी एक आक्रामक नेता माने जाते हैं तो कहीं एक बड़ा मैसेज तो है। लेकिन अतुल, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि अब जब जीतू पटवारी को पार्टी की कमान सौंपी गई है, दो तीन चीजें हैं। एक तो खुद देखिए जब पार्टी एक बड़ी हार के बाद उभरी है तो मनोबल बहुत ज्यादा खराब होगा, बहुत से कार्यकर्ताओं को एकजुट करना होगा। खुद जीतू पटवारी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, ऐसे में उनके सामने जिम्मेदारी क्या रहने वाली, क्या चुनौती है?
देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो समय कांग्रेस को मध्य प्रदेश पे खड़ी करने की होगी, खासतौर पे संगठनात्मक तौर पे कांग्रेस को खड़ा करना, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई है और बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हुए हैं, तो इस बात का मैसेज तो स्पष्ट कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में है कि कांग्रेस के लिए अब एक संजीवनी बूटी की जरूरत है। हालांकि देखिए आला नेतृत्व तो संजीवनी बूटी जीतू पटवारी के तौर पर देख रहा है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज उनके सामने यही होगा कि ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक संगठन को खड़ा करना, और वो कार्यकर्ता जो पार्टी की नींव होते हैं, जो हतोत्साहित हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, परिणाम से विचलित हो चुके हैं, उन तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में एक आत्मविश्वास जगाना और ये बात समझाना कि आगे चलना होगा और चलने के साथ लोकसभा चुनाव लड़ना भी होगा और उसको जीतने के लिए इन लोगों को घर से बाहर निकलना भी होगा। ये तमाम देखिए ये बड़ी बड़ी चैलेंज है जो जीतू पटवारी के सामने इस समय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सिर्फ चैलेंज पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनाना ही नहीं होगा, इसके साथ साथ तमाम वो दिग्गज, दूसरे दिग्गज कहीं ना कहीं जो अभी भी शीर्ष नेतृत्व के तौर पर माने जाते थे मध्य प्रदेश में, मैं बात कर रहा हूं कमलनाथ की, मैं बात कर रहा हूं दिग्विजय सिंह की, मैं अरुण यादव की बात कर रहा हूं, सुरेश पचौरी की बात कर रहा हूं। देखिए ये तमाम वो चेहरे थे जो पार्टी के लिए मध्य प्रदेश उनके साथ सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन बिठाए रखना बहुत ज्यादा जीतू पटवारी के लिए अहम होगा। ये भी मैं समझना चाहूंगा अतुल की क्या वो एक्सेप्टेड होंगे, उतने ही एक्सेप्टेंस उनकी कमलनाथ के सामने भी होगी, दिग्विजय के सामने भी होगी कि नहीं, क्योंकि सामंजस्य बिठाना चुनौती होगा क्योंकि ये बड़े छतरा पे बड़े चेहरे हैं। उसके अलावा मैं ये भी समझना चाहूंगा 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं, एकमात्र सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट ही कांग्रेस के पास है, तो उनके ऊपर यह भी शायद जिम्मेदारी होगी और उनका शायद लिटमस टेस्ट होगा कि वो कम से कम कुछ और सीटें पार्टी के खाते में जोड़े। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश की कमान देखिए कांग्रेस ने एक संदेश तो दे दिया है तमाम जो बड़े नेता हैं कि अब जीतू पटवारी राहुल गांधी के गुड लिस्ट में आ चुके हैं, और ऐसे करने के साथ साथ यही कोशिश भी की जा रही, तमाम मैसेज देने की कोशिश की गई कि तमाम इन लोगों को जीतू पटवारी के साथ चलना होगा। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ से जो पद छीना गया है या उनको हटाया गया है, तो ऐसे बड़े फैसले और भी हो सकते हैं। ये सीधे तौर पर संदेश देने की कोशिश AICC की तरफ से की गई है। देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 29 सीटें, 29 में से 28 सीटें बीजेपी के कब्जे में है और एक जो छिंदवाड़ा जिसको बीजेपी ने आकांक्षी सीट के तौर पर लिया गया है, ऐसे में जीतू पटवारी के सामने एक बेहतर प्रदर्शन करना, क्योंकि देखिए ये पहला चुनाव जीतू पटवारी के नेतृत्व में होगा और ऐसा चुनाव जो अग्नि परीक्षा से कम कांग्रेस के लिए नहीं होने वाला, क्योंकि हाल में ही अभी एक बड़ी शिकस्त मिली है। कार्यकर्ता जो है उत्साहित करना और कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल के लाना, ये एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ा संदेश दिया गया। और हम जानते हैं कि पहले भी राहुल गांधी की तरफ से कोशिश की गई थी जब वो अध्यक्ष थे कि पीढ़ी का परिवर्तन की जाए, नए लोगों को पार्टी में लाया जाए, उन्हें जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन उस वक्त कितनी कलह मची थी। पार्टी के जो पुराने और कद्दावर चेहरे थे, जो अनुभवी चेहरे थे, उन्होंने किस तरीके की स्थितियां पैदा कर दी और उसके बाद राहुल गांधी को पीछे ही हटना पड़ गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम जो अनुभवी चेहरे थे उनके नेतृत्व में चुनाव तो लड़े गए, लेकिन वो मन माफिक नतीजे नहीं बरामद हासिल कर पाई पार्टी। और अब बीजेपी वही करते जा रही है और बहुत अनुशासन के तरीके से, लेकिन अब शायद पार्टी खुद भी सीख रही है। आप नजर बना रखिएगा आगे।